पंचायत के समर्थन में देश के कोने कोने से दिल्ली के चारों तरफ किसानों का मोर्चा लगा हुआ। किसान वहां जाने को तैयार थे, लेकिन दिल्ली को एक किला बना दिया गया था। कुछ 100 लोग उद्घाटन का काम कर रहे थे और कई लाख लोग दिल्ली को घेर करके महिलाओं के सम्मान में खड़े थे कि हमको इन महिलाओं के सम्मान में हम नई संसद भवन के सामने हम जो है इनका समर्थन करेंगे, इनकी लड़ाई का हम इनका मनोबल हम ऊंचा करेंगे। लेकिन एक और घटना हुई कि बड़े गरिमा के साथ उज्जैन में जो महाकाल मंदिर बनवाया गया था और उसका उद्घाटन इस देश का प्रधानमंत्री किए थे, जिसमें 8,000 करोड़ रुपया लगा हुआ था। एक तरफ मंदिर, एक तरफ संसद का उद्घाटन हो रहा है, तो दूसरे तरफ उज्जैन के महाकाल का जो मंदिर की मूर्तियां हैं मात्र थोड़े से हवा के झटके में उड़ करके दूर चली गई और खंडित हो गई। यह शायद यह कहीं तमिलनाडु में होता, बंगाल में होता, तब इस देश का प्रधानमंत्री कहता ईश्वर का कोप हो गया, ईश्वर कोपित हो गया, अब इस राज को ये बर्दाश्त नहीं कर रहा है। लेकिन ये 8,000 करोड़ रुपए से ये सरकार की जो मूर्तियां बनाई थी, जिसको कई साल तक सुरक्षित रखने की गारंटी थी, लेकिन यह भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा ये सरकार की अगुवाई में बना हुआ। और 8,000 करोड़ रुपया जो लगाया गया, उससे जो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ रुपया जो अर्निंग होती है, वो कहां जाता है? क्या यह मंदिरों की अर्निंग, जो मंदिरों में जनता के द्वारा जो चढ़ावा जाता है, आज देश में करोड़ों करोड़ रुपया रोज चढ़ावे के रूप में हर मंदिरों में जाता है। क्या उन पैसे का कोई हिसाब होगा, या पिछले दरवाजे से सांप्रदायिकता और फांसीवाद को ताकतवर बनाने के लिए इस पूंजी का प्रयोग होगा? हम लोगों ने आगे ज्ञापन दिया था राष्ट्रपति महोदय को कि जनता के पैसे से, जनता के चंदे से, जनता के दान से जो अर्निंग होती है, उसका हिसाब राजकाज रखे, सरकार उसका कंट्रोलिंग करे। और यही नहीं, इस देश की गरीबी दूर करने में, इस देश की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने में, इस देश के स्वास्थ्य विभाग को ठीक करने में इन पैसों का प्रयोग किया जाए। लेकिन ये देखा जाता है कि जनता के दान का, पैसे का कोई हिसाब नहीं होता है, बल्कि उस दान को वसूलने के लिए जनता के टैक्स से हजारों हजारों करोड़ रुपया लेकर के इस तरह के मंदिर जो धर्म स्थल बना करके और जनता को लूटने का काम ये किया जाता है। लेकिन ये आज ये सरकार ये बता नहीं पा रही है कि 8,000 करोड़ रुपया लगाने के बाद ये मात्र कुछ दिनों में ये मूर्तियां क्यों 20-25 किलोमीटर की हवा के झोंके से टूट करके गिर गई और विखंडित हो गई? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? और जब ये देखा जा रहा है कि पूरा अनर्थ हो रहा है, एक चोर राजा था जो निरंतर एक धर्म का, जो यहाँ पर सेंगोल नामक जो धर्म दंड आज संसद में लाया गया, वो मदुरई के पुरोहित के जरिए यहाँ पर लाया गया। ये कहा गया आज देश गौरवान्वित हो रहा है, आज देश का सम्मान बढ़ रहा है, आज देश की गरिमा बढ़ रही है। ये नारे उस समय उछाले जा रहे थे, तो दूसरी तरफ न्याय मांगने वाली बेटियों के ऊपर लाठियां पड़ रही थी और उनको घसीटा जा रहा था। उनको घसीट घसीट करके उन पहलवानों को जब धक्का देती थी तो 3-4 पुलिस वाले गिर जाते थे, फिर 8-10 मिल करके उनको चींटी की तरह से दबोच लेते थे और जबरदस्ती जो है वो बसों में भरकर उनको जेलों में डाल दिया गया। एक तरफ यह इस गरिमा की बात करते हैं
दूसरी तरफ अपने सम्मान, अपनी इज्जत, और इसलिए कि आज के बाद इन बेटियों का इज्जत सवाल, इन बेटियों के सम्मान का सवाल एक प्रमुख सवाल बन जाए। आज इस पुरुषवादी उपभोक्तावादी समाज के अंतर्गत, प्रतीकात्मक ये उपभोक्तावादी समाज के अंतर्गत जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, महिलाओं को जिस तरह से 2 नंबर का नागरिक बना दिया गया है, इनके उपभोग के ही वस्तु को मान लिया गया है, ये इनके बराबरी का अधिकार जो छीना जा रहा है, उस समय ये महिलाएं इस नारी समाज के सम्मान के लिए जो अपना कुर्बानी दे रही हैं, और यह लड़ाई आपकी लड़ाई की तरह से इस लड़ाई को जीतेंगी, इस लड़ाई के हम लड़ेंगे, हम अंतिम दम तक लड़ेंगे, यह भी उनका नारा है। जिस तरह से आपने नारा दिया था कि हम अपनी लड़ाई को लड़ेंगे और जमीन और मकान नहीं देंगे भले हमारी जान चली जाए, उसी तरह से यह देश की महिलाएं, जो देखा जा रहा है कि देश में जिस तरह से सत्तावादी लोग, चाहे वो महंत हों, साधु सन्यासी हों, नेता हों, कोई भी हो, लेकिन उपभोक्तावादी समाज में जिस तरह से नारियों का शोषण हो रहा है, जिस तरह से उन्हें नोचा जा रहा है, और जिस तरह से सत्ता इन बलात्कारियों का, अपराधियों का और ये भू माफियाओं का, धन पशुओं का जिस तरह से संरक्षण कर रही है, अब पूरा का पूरा संसद जो न्याय का मंदिर है, जो जनता के अधिकारों को दिलाने का मंदिर है, उस पर इन महिलाओं को एक तरफ अपने न्याय की भीख मांग रही है, दूसरे तरफ इन बलात्कारियों का, इन अपराधियों के द्वारा उस संसद में सम्मान किया जा रहा है, अपने बगल में बैठा कर उनका सम्मान हो रहा। आज देखिए किस देश में जो न्याय आप चाहते हैं, न्याय के लिए जब जाते हैं तो आप अदालत तक की शरण लेते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि इतनी प्रतिभाशाली, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त करने वाली महिलाएं अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के लिए जब आंदोलन करती हैं और पूरे दुनिया के लोगों से अपने न्याय की भीख मांगती हैं, मेरी मदद कीजिए, मुझे न्याय मिलना चाहिए, और आज से ये नारी समाज का जिस तरह से शोषण अत्याचार किया जाता है, ये बंद होना चाहिए। उस समय इस देश का शासक उन महिलाओं को सम्मान न दे करके अपराधियों को सम्मान देता है, और यह पूरा का पूरा उपभोक्तावादी समाज, आप देखेंगे ये सत्ता का गठजोड़ कहीं न कहीं हर बलात्कारियों से इनका रहा है, चाहे वो हाथरस का बलात्कार का मामला हो, कठुआ के बलात्कार का मामला हो, पौड़ी गढ़वाल में अंकिता भंडारी के बलात्कार का मामला हो, ये सत्ता के संरक्षण में, सत्ता के इशारे पर ये सारे बलात्कार होते रहे। हाथरस की बेटी को जब बलात्कारियों का इतिहास टटोला गया कि पता चला कि देश के इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ उस बलात्कारी का बाप का फोटो, यह देश के शासक वर्ग के लोग समाज को न्याय देने के बजाय बलात्कारियों, अपराधियों, हत्यारों का जब संरक्षण करेंगे तो आम जनता को कैसे न्याय मिलेगा। आज जिस मुकाम पर, आज देश जिस मुकाम पर खड़ा हो गया है, देश के लोगों की एक नैतिक जिम्मेदारी बन गई है संगठित होकर के। आज हम एक बात और भी बता दें, आज यहाँ आपके यहाँ बुलडोजर आने में डर रहा, सरकार डर रही है। आप उस लुटेरे नहीं है, आप घोटालेबाज नहीं है, आप चोर नहीं है, आप हत्या बलात्कारी नहीं है, अपनी जमीन पर बैठ करके धरना दे रहे हैं। लेकिन इस देश की अगुवाई करने वाले लोग, इस जिले की अगुवाई करने वाले लोग आज वो बच नहीं पा रहे हैं, उनके यहाँ भी बुलडोजर चल गया। इस जिले का पूर्व मंत्री कि यहाँ
बुलडोजर चल गया और वो अपनी मर्यादा बचाने के लिए आज उनका नाम नहीं खोला जा रहा। तो सरकार ये आतंक का राज, ये डर का राज पैदा करके और इस तरह से डरा देना चाहती है कि हम न्याय नहीं होने देंगे। मैं अभी न्यायालय की चर्चा कर रहा था। यह सुप्रीम कोर्ट है। जब जनता के दबाव पर, भारत के पूरे नागरिकों के दबाव पर महिला आंदोलनकारियों का पास्को बलात्कार के मामले में जब ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया तो सरकार अड़ करके खड़ी है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर अपने को बता रही है तुम्हारा आदेश, तुम्हारा निर्णय, तुम्हें वो ताकत नहीं है कि उसको तुम लागू कर सको। यह सरकार की जिम्मेदारी है। न्यायालय के फैसले को लागू किया जाएगा, यह सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार आज न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कौन और देश में कोर्ट हो सकता है, उस कोर्ट के आदेश के बाद भी इस बलात्कारियों का संरक्षण कर रही है, इन अपराधियों का संरक्षण कर रही है। 3 अक्टूबर को अजय टेनी के इशारे पर उसका लड़का किसानों के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा दिया, जिसमें 4 किसान और 1 पत्रकार मर गए। आज उनको पूरी जांच प्रक्रिया में साबित हो गया कि इनकी साजिश के चलते, इनके इशारे पर ही यहां इस तरह के थार गाड़ी चढ़ा करके और किसानों की हत्या की गई। लेकिन सरकार वहां पर आज भी लाख साक्ष्य होने के बाद देश के कोने कोने में अजय टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर, बलात्कारियों की सजा को मांग कर लेकर आंदोलन हो रहा है। लेकिन इस सरकार के ऊपर कान पर जूं नहीं रेंग रही है। इसको न्याय से नहीं मतलब है, इसको विज्ञान से नहीं मतलब है, इसको मतलब है अपने वोट से। यह चाहे बलात्कारी वोट लाता हो, हत्यारा वोट लाता हो, बाहुबली वोट लाता हो, वोट चाहिए। आज ब्रिजभूषण शरण सिंह जो अपने दमनई के बल पर, अपने प्रभावशाली बाहुबली होने के नाते, जो 4-5 जिलों में जिसका प्रभाव है, उस डर के नाते सरकार उस पर हाथ नहीं डाल रही है। आपने जब आंदोलन शुरू किया तो आपने साबित किया यह सरकार अडानी अंबानी कॉर्पोरेटर घरानों का गुलाम है। लेकिन जब महिलाओं ने आंदोलन शुरू किया, जब महिला पहलवानों ने दिल्ली के दरबार में जब आंदोलन शुरू किया, तो साबित कर दिया कि यह कंपनियों का, अडानी अंबानी का ही नहीं, देश के हत्या बलात्कारियों का, देश के माफियाओं का, देश के बाहुबलियों का ये बोझ तले दबी हुई सरकार, इसकी हिम्मत नहीं है कि इनके सामने सर उठा सके। तो हम लोग जो न्याय की बात करते हैं, जो यहां पर संगोल, जो एक धर्म दंड ला करके एक न्याय की जो चर्चा की जा रही है, अगर उस रोशनी में देखते हैं ये सरकार किस तरह से धर्म की न्याय करने जा रही है, तब ये देखा जा रहा है। एक तरफ अपने ऊपर हो रहे अन्याय के लिए आंदोलन हो रहा है, उसको लाठियों से पीटा जा रहा है, और दूसरे तरफ वह बलात्कारी अपराधियों का संसद में सम्मान हो रहा है। यह धर्म का इनका न्याय है। ये जो आज के दिन जो सबसे बड़ा वीर सावरकर था, उसके जन्मदिन को इन्होंने चुना था कि आज के दिन ही हम धर्म राष्ट्र की या धर्मराज की धार्मिक आधार पर सत्ता चलाने का व्यवस्था हम सावरकर के दिन बात करेंगे। दुनिया के लोग, पूरे भारत के बुद्धिजीवी लोग ये सवाल खड़ा कर रहे थे कि सावरकर से बड़े बड़े विद्वान लोग हैं। सबसे पहले संसद की गरिमा का सवाल है। दोनों राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई तभी प्रारंभ होती है जब राष्ट्रपति का भाषण होता है। इस संसद के लिए राष्ट्रपति सबसे बड़ा बल होता है, देश का वो
जाना चाहिए, लेकिन धर्म के नाम पर ये न उस राष्ट्रपति को बुलाते हैं न उपराष्ट्रपति को बुलाते। फिर लोगों ने सवाल किया कि इस देश का ये देश जो संविधान पर चलता है, देश की संसद संविधान की रक्षा के लिए होती है, इसलिए संविधान के निर्माता बाबा साहब के जन्मदिन पर इस संसद का उद्घाटन होना चाहिए। इन्होंने इस बात को भी नहीं माना। फिर दूसरी तरफ बात रखी गई, इस देश की आजादी के लिए महात्मा गांधी ने जितनी बड़ी कुर्बानी दी है, उनकी कुर्बानी को याद रखते हुए देश ने उसे राष्ट्रपिता का सम्मान दिया है, तो उस राष्ट्रपिता के जन्मदिन पर ही इस संसद का उद्घाटन होना चाहिए। लेकिन ये जिद्दी घमंडी यह सरकार जो न्याय और कानून को ताक पर रखकर, लोकतंत्र को ताक में रखकर, संविधान को ताक में रखकर अपने जिद्दीपन के नाते हिंदू राष्ट्र की नींव डालने का इन्होंने प्रयास किया है। और आगे चल करके जिस हिंदू राष्ट्र की बात करना चाहते हैं, अगर यह सफल हो गया तो यह वर्ण व्यवस्था का राज्य स्थापित होगा, और जब वर्ण व्यवस्था का राज्य स्थापित होगा तो ये मनु के विधान, मनु स्मृति के जरिए इस देश को चलाने की इनकी नीति है। तो आज देश में जिस तरह से विरोध हो रहा, जिस तरह से लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, आज पूरा देश इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश की आजादी को बचाने के लिए, देश की जनता के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए ये जो आंदोलन हो रहा, उसके आड़ में आज एक जरूरत है इन महिला पहलवानों की, जो देश की गरिमा है, जो तिरंगे का सम्मान है, उनके पीछे खड़ा होकर के पूरा देश एकजुट होकर के इस घमंडी और अड़ियल सरकार को इन देश के गली गली सड़कों में उतरकर, गांव-गांव उतर करके ये साबित करने की जरूरत है कि लोकतंत्र खतरे में है, देश खतरे में है, आजादी खतरे में है, इस देश की जनता को न्याय नहीं मिल सकता है, इस देश की सत्ता इन जो है दंगाइयों के हाथ में है, आइए गुंडों बदमाशों के हाथ में है। उनकी सुरक्षा का कानून बनाने का काम करेंगे, जनता को न्याय दिलाने का काम नहीं करेंगे। आज देश में जिस तरह से महिलाओं के साथ उपेक्षा हो रही है, सारे कार्यस्थलों पर कोई महिला सुरक्षित नहीं हो रही है, यहां तक कि शिक्षा संस्थानों में भी पढ़ी लिखी महिलाओं, पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ अश्लील टिप्पणी की जाती है, अपहत्ता किया जाता है, और ये शिक्षक लोग कर रहे हैं, जिसके शिक्षा का स्तर, गुरु और चेले के बीच का स्तर, छात्र और शिक्षक के बीच का जो रेखा है, जो विभाजन रेखा है, किस तरह से मिटाई जा रही है। किसी भी कार्यस्थल में कोई भी महिला आज इस देश में सुरक्षित नहीं है। नारा देते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी महिलाओं के सशक्तिकरण की ये बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जिस तरह महिलाएं सुरक्षित नहीं है, घर से निकलना उनका दुर्लभ हो रहा है, ये पता नहीं कि कौन सी बेटी का किस समय जो है क्या घटनाएं उसके साथ हो जाएंगी। आज ये कह रहे हैं कि देश के बढ़िया कानून व्यवस्था, एक कानून का राज चल रहा है, लोगों के घरों में पुराने तरीके से डकैतियां पड़ रही है, खुलेआम हत्या हो रही है, और तब ये कह रहे हैं कि ये कानून और व्यवस्था का राज चल रहा है। इनका ये राम राज आने वाला है, जहां पर बेटियां जलाई जाती हो, थानों में बलात्कार होता हो, और ये स्वयं न्याय की भीख मांगने वाली महिलाएं जब थाने में जाती हैं तो बलात्कार की पीड़ित महिलाओं के साथ ये बलात्कार करते हैं। और इस तरह का देश की जो स्थिति बन चुकी है, एक अराजक माहौल में पूरा देश चला जा रहा है। अराजक माहौल में आज आप देख रहे हैं कि जितनी दृढ़ता के साथ, जितनी इस देश के आजाद भारत में एक गुलाम मानसिकता की जो पुलिस है, वह न्याय पर विचार नहीं करती है,
और अत्याचार करती है। और जब न्याय के लोग भीख मांगते हैं तब उनको जो है उत्पीड़ित किया जाता है। आज देश में न्याय मांगना अपराध हो चुका है। अगर न्याय मांगते हैं तो कोई ना कोई आरोप लगाकर आपको जेलों में बंद करने की साजिश हो रही और साजिश की जाती। इस तरह से जो आज आपने लड़ाई, इस खिरियाबाद की लड़ाई, खिरियाबाद के आंदोलन का जो शुरुआत किया, वो कौन सी ऐसी ताकत आपकी लड़ाई में है कि सरकार का जो दमन चक्र है आप तक नहीं पहुंच पा रहा है। इस महत्व को समझने की जरूरत है। अगर इसे आप समझते हैं तो ये 8 गांव के लोगों का जो जमीन और मकान बचाने की एक ही लड़ाई है, इस लड़ाई में जन जन लोगों को एक होकर के इस लड़ाई में आगे आना चाहिए। और सम्मान के साथ जब सरकार आपका सम्मान करती है, आपसे डरती है, तो हमको अपनी एकता को मजबूत करके, अपने संगठन को मजबूत करके सरकार को एक धक्का और देने की जरूरत है। सरकार यहां तक घुटना टेक चुकी है कि अब जो है एयरपोर्ट विस्तारीकरण नहीं होगा, हम यहाँ का ये परियोजना रद्द करते हैं। आज जब पेपरों में निकाला जा रहा है तो आजमगढ़ का नाम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नाम पर नहीं लिया जा रहा। एयरपोर्ट के लिए जितनी जमीन वहां दी गई है, राष्ट्रीय उड़ान जितनी क्षमता है वो उड़ान कर सकती है। अगर इस उड़ान से दिल्ली और बॉम्बे जाया जा सकता है तो विदेशों में भी जाया जा सकता है। इसलिए यहाँ विस्तार की जरूरत नहीं है। सरकार यहाँ पर आपके और एकता की जरूरत है, आपके और जो है संगठित ताकत के जरिए इसको और एक धक्का देने की जरूरत है। आप लोगों को चाहिए कि हम लोग किसी तरह से, किसी कारणवश आपसी द्वंद्व हो, झगड़े हो, फसाद हो, लेकिन जब हमारे अस्मिता का सवाल हो, हमारे भविष्य का सवाल हो, हमारे बच्चों का सवाल हो, तो हमें एक होकर के इस लड़ाई को लड़ना चाहिए और अपनी जमीन, मकान और अस्मिता को बचाने के लिए हमें हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के